प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी। प्रेम की ध्वजा। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे जन हम कौन सी अंग्रेजी भाषा में गा रहे हैं। ताल मत बजाओ, लेकिन सुन करके पद पदावली के जो शब्द हैं साथ में दोहराओ, भाव से गाओ। श्री परमानंद दास जी का पद है जिसके भाव से इस सत्संग का नामकरण किया गया। सब लोग गाओ। प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, उर्धर श्याम भुजा गोपी, उर्धर श्याम भुजा, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की श्री गिरिराज महाराज की। अरे नेक जोर से बोलो, गिरिराज महाराज की। सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, 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 ऊधा संत सराही, ऊधा संत सराही को। भैया जितने रसिक जनन है ना, इन सबन की अग्रगण्या ध्वज लेकर के आगे गोपी चल रही है। क्यों? गोपीन की प्रशंसा स्वयं व्यास जी कर रहे हैं, स्वयं शुकाचार्य जी कर रहे हैं। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणवार जनादो। अरे संपूर्ण श्रीमद् भागवत का रस पक्ष ही गोपियों ने संभाल रखा है। वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवत बना है तो उसमें गोपियों का भाव है। इसलिए श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं
सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधा संत सराही गोपी, ऊधा संत सराही गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा गोपी, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, 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 अति पुनीत भव माहि गोपी, अति अति पुनीत भव माहि गोपी, अति पुनीत भवनाई गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, कहा भयो जो विप्र कुल जन्मो, भयो जो विप्र कुल जन्म्यो, कहा भयो जो विप्र कुल जन्मो, भयो जो विप्र कुल जन्म्यो, जो हरि सेवा नाही गोपी, जो हरि सेवा नाही गोपी, परमानंदास जी कह रहे हैं भैया, कोई के मन में संशय आ जाए कि ब्रज की गोपी ब्राह्मण तो है नहीं, ब्रज की जो गोपी हैं इतनी पढ़ी लिखी उच्च कुल की तो है ना है, इनके प्रति कहीं जातिवाद का भाव मन में प्रकट हो जाए तो, परमानंद दास जी कह रहे हैं तो भैया वाह ब्राह्मण कुल में जन्म लेवे वाले को कहा सौभाग्य, जाके चित्त में हरि ना हो, जो हरि सेवा ना करतो, हरि स्मृति जाके भाव में नहीं है, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। श्रेष्ठ वो नहीं कि आप कौन से कुल में कैसे धनवान परिवार में, श्रेष्ठता या बात की है भैया जहां भी हो ठाकुर जी को भज रहे हो ना। अभी तो आज तो प्रारंभ दिन है, गोपीन के भाव प्रकट होंगे तो निश्चित है, जैसे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विधाता इन गोपियों के प्रत्यक्ष चरण स्पर्श का अधिकार मेरा नहीं है, आशा महो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। हे विधाता ऐसी कृपा करो कि छोटो सा पौधा बन जाऊं, जब जब हवा चले इन ब्रजवासी इन गोपीन की चरण रज अपने आप उड़ उड़ करके मेरे तन पे आ जाए करे। एक बात कहें,
ब्रज की रज की महिमा इसलिए हम मानते हैं कि श्यामा श्याम के श्री चरणार बिंदों का स्पर्श ब्रज रज को प्राप्त है। पर यदि देखा जाए ठाकुर जी तो सीमित स्थानों पर भ्रमण किए होंगे, ठाकुर जी के श्री चरण तो कहीं कहीं पड़े होंगे। संपूर्ण ब्रजरज इतनी महिमावंत क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण जिनके उर में बस रहे हैं वो गोपी तो सर्वांगीण ब्रज में भ्रमण करती हैं, वे गोपियां तो सब जगह विचरण करती हैं। वास्तव में आप श्री जी, प्रिया जी और ठाकुर जी की चरण रज माथे से लगा करके भक्ति में तल्लीन न है रहे, या ब्रज की रज की कण में निश्चित ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहवे वारी गोपीन के चरण रज हैं, उनके अश्रुबिंद के कछु कण हैं, वो जब हमारे माथे पे पड़े तब कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्रकट होवे चित्त में। गोपी सामान्य नहीं है, गोपी साधारण नहीं है। कहाँ भयो जो विप्र कुल जन्मो, कहाँ भयो जो विप्र कुल जन्म्यो, जो हरि सेवा नाहि गोपी, जो हरि सेवा नाहि गोपी, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई पुनीत दास परमानंद। सबन से हमारी प्रार्थना है, पीछे मत छूटो। अपने तन के सवरे जोर लगा के देखो ब्रज की कथा को। दुनिया में एक से एक कथा है जाएंगी, पर ब्रज की कथा को एक ही सौभाग्य है कि यहाँ जैसे पद गवे वैसे कहीं ना गवे, यहाँ जैसे पद पदावली प्रकट हुए वैसे कहीं ना ऐ सके भैया। और वो भी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, ऐसे ऐसे रसिकन के बीच बैठे हैं जिनकी वाणी सुन के हजारों लाखों वैष्णव ठाकुर जी के श्री दर्शन के प्रति अग्रसित रहे हैं। ऐसे वैष्णव बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इन सबन के बीच में चूको मत। ठाकुर जी ने पहले अवसर दियो, गिरिराज जी में यहीं पीछे ही कथा भई 7 दिन की। ये दुनिया में जहां कहीं भी कथा हो ये सौभाग्य है, पर ब्रज में कथा हो ये अवसर है। भगवत प्राप्ति बाहर ते ज्यादा जल्दी यहां ते बह जाएगी, लेकिन कैसे? ये रसिक जनन के पदन में चूको मत। व्यास मंच पे बैठ के बोल रहे हैं, त्रुटि हो तो क्षमा, पर असंख्य गायत्री पुरुषण करने का जो फल मिलता है, असंख्य वैदिक मंत्रों से यज्ञ करने का जो फल मिलता है, वो ब्रज में बैठ करके, गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके, रसिक जनन के बीच में बैठ करके, इन रसिकन के सामान्य शब्दावली पदन को गा करके वही फल प्राप्त हो जाएगा। ये सामान्य पद नहीं है। इन पदन को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट है जा में, इन पदन को सुनकर के ठाकुर जी नृत्य करें। श्री परमानंद दास जी का पद है, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई पुनीत दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई पुनीत दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई पुनीत दास परमानंद, जो हरि सन मुख धाये, जो हरि सन मुख धाई मतलब दौड़ी, जो हरि सन मुख धाये, जो हरि
जिन गोपाल कियो अपने वश, जिन गोपाल कियो अपने बस, जिन गोपाल कियो अपने वश, गोपाल कियो अपने बस, उर्धर श्याम भुजा गोपी, उर्धर श्याम हे प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा हे प्रेम की ध्वजा गोपी। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, रखो लाज हमारी गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, हे प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।